एक्सरसाइज जो है 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन है 3। 2 तक हम लोग कर लिए हैं, 1 और 2 हम लोग पूरा कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सो लोग सॉल्व करना है। क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या बनाना है, ये एक समस्या दे दिया, एक सिचुएशन दे दिया, उस सिचुएशन को पढ़ना है और सिचुएशन को पढ़ने के बाद क्या करना है, एक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। और ये समीकरण कौन सा समीकरण होना चाहिए, कौन सा समीकरण होना चाहिए, रैखिक समीकरण होना चाहिए। कौन सा समीकरण होना चाहिए, रैखिक समीकरण होना चाहिए, ठीक है। चल फिर कह रहा है युग्म में बनाना है, यानी कि दो, ये नहीं कि यहाँ पे 2 समीकरण बनेगा। कितना समीकरण बनेगा, 2 समीकरण बनेगा। कितना बनेगा, 2 समीकरण बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि समीकरण बनाना है और उन्हें हल करना है। क्या करना है, हल करना है। कौन से विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो जो आपकी समस्या जो दिया हुआ है, समस्या में पहला समस्या ये है, पहला क्वेश्चन इसका यानी कि इसका ये है, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कितना, 2 संख्याओं का अंतर कितनी है, 26 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है, मान के चलिए पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, मान लेते हैं। फिर कह रहा है उन्हें ज्ञात कर, मतलब 3 गुनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या उसको आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, तो 2 हमको मानना पड़ेगा, 2 संख्या तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, यहां मान लेंगे, हल करेंगे, यहां पे हल करेंगे, ठीक। लिखेंगे माना कि पहली संख्या कितना है, x। पहली संख्या कितनी है, x। और दूसरी संख्या जो है कितना है, y है। क्या है, y। तो अब करेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार। मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न अब क्या कह रहा है, ये तो हम लोग मान लिए, ये तो हम लोग माने हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो 2 संख्या कौन कौन सी संख्या है, ये x और y। तो क्या ये 2 संख्याओं का अंतर निकालने के लिए, 2 संख्या का अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लो यहां पे ये एक लड़का है जिसका नाम A है, यहां पे एक लड़का है जिसका नाम क्या है, B है। और इसके पास जितना मान लीजिए रुपया है, मान लीजिए 30 रुपया है, इसके पास कितना है, 20 रुपया है। ये दोनों में पैसे के अंतर कितने के है, 10 के है ना। मतलब 30 और 20 इसमें घटा देंगे तो कितना का अंतर आ गया, यानी इसके पास 10 रुपया कम है या फिर इसके लिए पास 10 रुपया ज्यादा है, पहले कर सकते हैं। तो 2 संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं को जब हम एक दूसरे से घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा। बात समझ में आया, इसीलिए हम लोगों ने इसको घटा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मानते हैं कि हमारी पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो क्या ये, अगर ये 3 गुनी है, यहां पे ये सवाल बन रहा है कि अगर x या y दोनों संख्या दिया हुआ है, अगर ये 1 होगा तो ये 3 मान सकते हैं, अगर ये 2 होगा तो ये 6 मानेंगे, या ये अगर 1 होगा तो ये 3 मानेंगे, ये 2 होगा तो 6 मानेंगे। किसी एक को तो मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारी पहली संख्या जो x है वो y से 3 गुना ज्यादा है, तो ये ऑलरेडी 3 से जब ज्यादा है तो इसमें गुना करेंगे कि इसमें गुना करेंगे, ऑपोजिट वाला जो ज्यादा होता है उससे नहीं, उसके ऑपोजिट वाले में क्या करते हैं हम लोग, उतना संख्या से गुना कर देते हैं। ये 3 होगा, ये मान लीजिए समीकरण 1, ये मान लीजिए समीकरण। बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसको कि मान लेंगे पहले x बराबर 3y, फिर करेंगे x माइनस 3y बराबर 0, फिर इसको मानेंगे समीकरण 2। लेकिन एक बात बताओ,
हमको x का वैल्यू निकालना, प्रतिस्थापन विधि यही ना कहता है कि x का वैल्यू पहले निकाल लो फिर समीकरण में रखो। तो जब ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू निकली हुई है, ऑलरेडी जब हम लोग के पास इसका वैल्यू निकला हुआ है, x का वैल्यू निकाला, तो फिर उसको भेजने की क्या जरूरत है कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे अब लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर। ऐसा सिंपल क्यों कर दिए? क्योंकि हमारे पास x का मान अवेलेबल है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 26। x की वैल्यू कितना है भाई? देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 3y माइनस वाई बराबर 26। इसको अगर चाहो तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, लिख सकते हो समीकरण 2 से। ये कैसे हुआ? समीकरण 2 से हो गया। अब 3 को y में से एक y हटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2y बराबर 26। तो y बराबर 26 में 2 काटेंगे, कितना होगा? 13। यानी y बराबर कितना निकल के आ गया? 13। y बराबर कितना निकल जाएगा? 13। अब क्या करेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 हमारे पास क्या? देखो तो x बराबर 3y, तो x 3, y का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला है? 13 लिख देंगे 13। कितना आ गया? 13। अब बात समझो। यहाँ पे जो कह रहा था ना कि हमारा जो x है y का क्या है? 3 गुना है। तो देखोगे x अगर मान लेते हैं, यहाँ पे y मान लेते हैं, x के वैल्यू कितना है? 39, y का वैल्यू कितना है? 13। देखो तो ये 13 या 39 होता है, 3 गुना ज्यादा है कि नहीं है? अगर हम लोग इसमें गुना कर देते तो ये और बढ़ जाता। इसको बराबर करने के लिए इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट साइड में क्या करो? गुना कर दो। तो ये याद हो गया, याद रखिएगा। जिस क्या कह रहा है कि ये 3 गुना है, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना है, तो उसके अपोजिट वाले में गुना करना है, सेम वाले में गुना नहीं। ठीक है, देखो क्या लिखा? ये दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, तो उन्हें ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जानना है कि संपूरक कोण अगर कह रहा है, संपूरक कोण कह रहा है तो संपूरक कोण होता क्या? ठीक है, संपूरक कोण अगर कह रहा है तो संपूरक कोण होता क्या है? वो भी 2 संपूरक कोण की बात कर रहा है। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण कौन सा है? छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहां पे सबसे पहले हल करेंगे। ठीक, तो हल करेंगे तो लिखेंगे यहां पे संपूरक, अरे यार, ठीक है, संपूरक कोणों का बड़ा कोण कितना भाई? 100। या ऐसे अगर इसको चाहो तो तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे सीधे बड़ा कोण कितना है? 100। और यहां पे लिख दोगे, इसी लाइन को कंटिन्यू करोगे, यहां पे फिर लिखोगे बड़ा छोटा कोण कितना? छोटा कोण कितना है भाई? y है। बड़ा कोण कितना? x से छोटा कोण क्या होगा? y। तो अब यहां पे दो चीजें होती है, एक होता है संपूरक कोण, एक होता है पूरक कोण। देखो यहाँ पे एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। क्या होता है जी? संपूरक कोण होता है। ठीक है, अब समझो, ये पूरक कोण और संपूरक कोण में बड़ा कौन हो सकता है? दिखाओ, संपूरक होगा, क्योंकि ये बड़ा नाम से बड़ा लग रहा है। तो देखो, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पूरक है बोका सब। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं उसको? पूरक कोण। लेकिन जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संपूरक। मतलब दो कोण कोई भी हो सकता है, XYZ, PQR, ABCD, कुछ भी, XYZ, राम कुछ भी हो सकता है। दो कोण कोई भी हो सकता है।
तो दो कोणों का योग यहाँ पे, अगर जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया 45 डिग्री, यहाँ हो गया 45 डिग्री, यहाँ हो गया 65 डिग्री और यहाँ 25 डिग्री, तो दो कोणों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। दो कोणों का योग कितना हो जाएगा 90, तो ये एक दूसरे का क्या है पूरक है, एक दूसरे का क्या होगा पूरक हो गया। अगर 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 यहाँ दे दिया 65 डिग्री और यहाँ दे दिया कर, इसका पूरक कोण बताइए, पूरक कोण बताइए। तो पूरक कोण मतलब 90 से कितना कम है ये 25, तो 25 का पूरक कोण हो जाएगा। अगर समपूरक की बात कर रहा है तो देखो यहाँ पे 130 प्लस 50 कितना है 180, तो ये इस कोण का पूरक ही है, इस कोण का पूरक ही है, एक दूसरे का पूरक कोण समपूरक कोण है कि नहीं है। तो समपूरक कोण मतलब समझ में गया। अगर आपसे कहा दिया है कि एक कोण 100 डिग्री है, इसके समपूरक कोण क्या होगा, तो कितना होगा 80 डिग्री होगा। कितना होगा 80 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया। तो यहां पे अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, क्या लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न से यह कह रहा है दो समपूरक कोणों का योग, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, तो बड़ा वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में लिखते हैं। तो बड़ा वाला हमारा x है, छोटा वाला y है, दोनों को घटाते हैं तब तो इसका आंसर निकलता है ना कितना डिग्री है। अब यानी कि 18 डिग्री x के वैल्यू ज्यादा है y के वैल्यू से, x के वैल्यू y के वैल्यू से कितना डिग्री ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। बात समझ में आया। अब यहां देखो फिर कह रहा है, लेकिन एक बात तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरी चीज क्या कर रहा है, ये संपूरक कोण है। कौन सा कोण है संपूरक। संपूरक कोण क्या कहता है, जब दो कोणों का योग 180 हो, तो मतलब x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण 1 समीकरण 2, कोई दिक्कत। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 18, x बराबर 18 प्लस वाई, समीकरण कितना मान लेंगे 3, समीकरण कितना मान लेंगे 3। कोई दिक्कत किसी को, आसानी किसी को। चलिए अब याद रखिएगा, अगर ये इतना आ गया अब क्या लिखेंगे समीकरण, अब लिख देंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारा कितना है x प्लस वाई बराबर 180। अब देखोगे क्या 180 है, तो x प्लस वाई बराबर 180 दिया है ना, तो x की जगह पर कितना लिख देंगे, x की जगह पर कितना लिखेंगे 18 प्लस वाई इसका 180। मतलब ये जो लिखे है ना, ये टोटल किसका वैल्यू है x के वैल्यू है। ये लिख भी सकते हैं यहां पे समीकरण 3 से लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 3 से ये वैल्यू एक्सचेंज हुआ है, x की जगह पर क्या है 18 प्लस वाई। तो देखोगे 18 वाई में नहीं जुटेगा, लेकिन वाई में जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो ये 18 प्लस 2y बराबर 180। तो 2y बराबर 180 प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y बराबर 10 में 60 गया तो 2, ये कितना बचा 7 में से 1 गया तो 6, ये कितना बचा 1। y बराबर 162, 2 8 16, 2 कम 2, y बराबर कोई दिक्कत नहीं। इससे ये बात पता चल रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू जब इतना आया है, इससे बड़ा वैल्यू किसका आएगा एक्स का आएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कहां पे है भाई, x बराबर 18 प्लस वाई, 18 y का वैल्यू कितना है 81, कितना जाएगा ये 99, जोड़ा कितना जाएगा 99 आया बड़ा। क्या लिख देंगे, जो पहला कोण होगा यहां पे बड़ा कोण इसे लिख दो,
जो बड़ा कोण होगा कितना होगा, बड़ा कोण कितना माने हम लोग 99 और छोटा कोण कितना हो जाएगा, दोनों मिला कितना हो गया देखिए तो 100। आई बात समझ में, आया समझ में, इसको लिख लीजिए आपको। क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच, एक क्रिकेट टीम का कोच है ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, कितना में खरीदा भाई 3800 रुपए में, तथा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। मतलब ये एक मान लो ये कोच हो गया, कोच ए हो गया, मान लो कोच हो गया। इस कोच ने 2 बार में गेंद खरीदी, 2 बार में। एक बार जब पहली बार इन्होंने गया तो 7 को बैट खरीदा और 6 को बॉल खरीदा, बैट और बॉल दोनों मिला कितना दिया उन्होंने, दोनों मिला के दोनों दिया 3800, कितना दिया 3800। फिर जब दूसरी बार गए तो 3 बैट खरीदा और 5 बॉल खरीदा, और फिर उन्होंने तब कितना दिया उसको 1750 रुपए दिया उन्होंने, ठीक 1750 दिया। लेकिन एक बात बताओ, एक बात यहां समझाओ, पहले ये समझ लो, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ये तो उन्होंने खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात बताओ, मान लो हम 2 चीजें खरीद रहे हैं, एक खरीद रहे हैं पेन, दूसरा क्या खरीद रहे हैं पेंसिल, क्या खरीद रहे हैं पेन, और एक पेन का दाम 10 रुपया, एक पेंसिल का दाम 5 रुपया, कितना 5 रुपया है, कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया 5 पेन खरीदा, कितना पेन खरीदा 5, और अब हमने 10 पेंसिल खरीद लिया, कितना खरीद लिया। एक बात बताओगे, टोटल अगर आप पेन की कीमत पता करें कितना है तो क्या होगा, टोटल जितनी दाम था, जो इसका प्रत्येक का मूल्य था इसका, और जितना हमने सामान खरीदा था, जितनी क्वांटिटी थी, यानी कि यहां पर लिखेंगे सामानों की संख्या, यानी कि हमने क्या किया 10 गुने 5 कितना हो गया 50, यानी मुझे अब कितना देना है 50 रुपए देना है ना। तो प्रत्येक सामान का मूल्य 10 रुपया, सामानों की संख्या कितनी है 5, रुपया कितना होगा भाई 50, अब मुझे कितना देना है भाई 50। मतलब इससे से निकल के आ रहा है जितना एक का सामान होगा उतना, और जितना हमने सामान खरीदा उतना, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कीमत निकल जाएगा। फिर एक सामान कितना खरीदा 5 रुपए का, सामान एक सामान कितने का 10 रुपए का है, यहां कितना पेमेंट करना पड़ेगा इसको। अब देखो ये अगर 50 रुपए का पेन खरीदा और 50 रुपए का ही पेंसिल खरीदा, दोनों मिलाकर कितना दिया होगा। तो आप जितना सामान खरीद रहे, सबसे पहली बात जितने सामान खरीद रहे हैं, मान लिया हमने एक मार्कर ए लिया, दूसरा ये ब्लैक वाला मार्कर लिया, अब ये डिपेंड करता है इसका दाम पे, एक का दाम है 10 रुपया, एक का दाम है 20 रुपया, खरीद रहे हैं हमें। तो अगर 2 खरीदेंगे इसका 20 रुपया, इसका 40 रुपया, हमारे जेब से कितना निकलेगा 40 और 20 60, हाँ दे तो रहे हमें ना जोड़ करके। इसी तरीके से ये भी किया होगा कुछ ना कुछ, ये भी तो बैट खरीदा होगा, बॉल खरीदा होगा। तो मान लेंगे यहां पे माना कि प्रत्येक बैट कहो या फिर बल्ले कहो, बल्ले का मूल्य कितना भाई 100 रुपया, क्योंकि ये मानना है, संख्या दिया दाम नहीं दिया, वही तो खोजना हमको। संख्या दिया है कितना खरीदा है, पैसा कितना दिया ये भी पता है, लेकिन कितना रुपए के भाव से खरीदा यही तो हमको निकालना है, ठीक है। तो देखोगे प्रत्येक बैट या बल्ले का मूल्य कितना है 100 रुपया,
प्रत्येक गेंद या बॉल के दाम का जो मूल्य है वो कितना मान ले, y रुपया। कितना रुपया? तो अब करेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से करेंगे तो देखो, एक बैट का दाम कितना, 100 रुपया। एक बॉल का दाम कितना, y रुपया। टोटल जो जोड़ के निकालेंगे वो क्या निकलेगा, बॉल, एक बॉल और एक बैट की कीमत निकलेगा। लेकिन क्या एक बैट खरीदा है, 7। तो जब एक का दाम है x, तो दूसरा का दाम कितने, इसमें 7 कर देंगे, 7x हो जाएगा। मतलब देखो क्यों, x का एक का दाम x है और 7 खरीदा तो कितना देगा, 7x। अरे होगा, तो यहां पे 7x डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। प्लस बॉल कितना खरीदा भाई, 6, तो 6y, क्योंकि 6 गुना y करोगे तो 6 ही y होगा ना यार, होगा। अब ये एक जितना बैट खरीदा उसका दाम, कीमत, जितना बॉल खरीदा उसका कीमत, दोनों मिला के कितना दिया उन्होंने, 3800 रुपए उन्होंने पेमेंट किया है। यानी ये समीकरण हमारा क्या बन गया, बन गया। अब देखो क्या कर रहा है, दूसरी बारी में क्या कर रहा है, फिर वही काम करेंगे। दाम तो अभी वही है ना, दाम तो बदला नहीं है, दाम तो वही है, लेकिन क्वांटिटी बदल गया। क्या हो गया, क्वांटिटी बदल गया। क्वांटिटी कितना देखो तो 3 बैट खरीदा, यहां पे कितना बैट खरीदा, 3, तो 3 लिख दो। कितना बॉल खरीदा, 5, तो 5y लिख दो। दोनों जोड़ा कितना दिया, ये 1750। यानी कि एक बात समझ में आया है, क्या होगा, दोनों समीकरण 2 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है, ध्यान रखना इस चीज को। ऊपर क्वेश्चन में दिया है क्या, प्रतिस्थापन विधि, तो भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसमें बहुत सारी विधियां आगे पढ़ना, हम लोग को पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है। 7x 6y और 300, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। 7x बराबर और 300 माइनस 6y, तो x यहां पर अगर हम x निकालना चाहते हैं तो 3800 माइनस 6y बटा में कितना भाई, 7। ये समीकरण कितना बन गया, कितना बन गया भाई, 3। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब x के वैल्यू हम लोग उतना निकाल लिए हैं, लेकिन एग्जैक्ट x का वैल्यू अभी बैठ कर हम थोड़ी निकला है कितना है, ठीक है। में तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, ठीक है। चलिए आप बात समझिए। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 क्या है हमारा, अरे यार समीकरण x नहीं है, समीकरण 1 हमारा 2 यहाँ पे देखो, 3x 5y 1750। तो देखो यहाँ पे 3x की जगह पर क्या लिख देंगे, 3800 माइनस 6y बटा में 7, 3800 माइनस 6y बटा में 7 प्लस 5y, कितना 5y बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एक काम कर लेते हैं हम लोग, काम ये करते हैं, पहले इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे कितना होगा, एक काम करते हो यार, इधर देखो जहां ये हो जाएगा 0 0, 8 त्रिका 24 के साथ में 2, 3 त्रिका 9 2 11 हो गया, माइनस 6 त्रिका, अरे 6 त्रिका 21 नहीं होता है, 6 त्रिका 18 होता है। क्या बात पढ़ो यार तुम लोग, यार देखो प्लस 5y बटा 1 कर देंगे 1750। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। एक काम करते हैं, 7 और 1 कैंसिल कितना होगा भाई, 7, तो 11400 माइनस 18y लिख दे। कोई दिक्कत यहां तक, इसको परेशानी नहीं है ना। प्लस में कितना, 7 5 35 रेबो का 1 से भाग करेंगे 7 को, 7 आएगा, 7 से 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 35, कितना 35y बराबर 1750। अब देखो 11400
35 में से जब इसको हटाओगे तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7 बचा। 2 में से 1 गया तो 1 y बटा में 7 1750 क्रॉस गुना करेंगे 11 400 17y 0 7 5 35 का 5 में 3 7 7 49 1 50 2 52 52 के 2 में 5 7 कम 7 5। यहां तक किसी को तकलीफ है? नहीं है? ठीक है, चलो तुम अलग भी लिख के गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5, 2 यानी 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, 1 1 में से गया तो 0 0 0 का खत्म। ठीक है, तो y बराबर 850 बटा 17 17 5 85। y बराबर कितना निकल गया हम लोग का? 50। यानी एक गेंद का दाम कितना रुपया आ गया? 50 रुपया। आप लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 3 कितना मान है यहाँ पे? x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में 7। y का वैल्यू 50। कितना होगा ये? 3500 7 5 x का वैल्यू 500। यानी एक जो है जो बल्ला लिखा है, बल्ला का मूल्य 500 और एक गेंद का मूल्य 50। किसी को तकलीफ है? उतार लीजिए।